Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Sir Daniel Ahmed here. Today we are going to start lecture number 10, class 9, exercise 1.5. Question number 4. If A is equal to 1, 2, 4, 6, verify in part number 1. A multiplied by adjoint of A is equal to adjoint of A multiplied by A is equal to determinant of A multiplied by identity matrix of order 2 by 2. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया कि अगर A इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो पार्ट 1 में वेरीफाई करें कि A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ A को A से मल्टीप्लाई करें या डिटर्मिनेंट ऑफ A को I से मल्टीप्लाई करें। सो इन तीनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, ये वेरीफाई करें। तो जिसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। सो आपका जो सोल्यूशन है डिटर्मिनेंट का वो -2 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट अब आप एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? डायगोनल की जो पोजीशंस है उसको आप सबसे पहले चेंज करते हैं और ऑफ डायगोनल एंट्रीज के आप साइन चेंज करते हैं। सो ये दो स्टेप तो आपने कर लिए हैं। अब आपका टारगेट क्या है? सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है अपने ए को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए से। ये आपके पास ए है, आपने इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवाना है। सो ए आपके पास है 1 2 4 6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास? 6 -2 -4 1। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं रो को कॉलम के एंट्री से। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 becomes -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 6 मल्टीप्लाई बाय -4 -24, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। okay, so 6 -8 -2, 24 -24 0, -2 + 2 0, -8 एंड +6 -2। सो ये आपके ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए का सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब आप ये देखें कि क्या एडजॉइंट ऑफ ए पहले और ए बाद में मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ता है? 6 -2 -4 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 6 मल्टीप्लाई करें। 6 1 ज़ा 6 -2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 -2 6 ज़ा 12, -4 1 ज़ा -4 +4 1 ज़ा 4, -4 2 ज़ा -8 +6 1 ज़ा 6। सो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा -2 0 0 -2। देखिए जी, अभी तक इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप देखिए थर्ड कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 है 1 0 0 1। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा -2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा -2। सो आप देख सकते हैं इन तीनों का जो सोल्यूशन है सेम है। सो आप कह सकते हैं कि आप ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवाएं या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तीनों सेम आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। अगर बी बराबर है 3 -1 2 -2 के, वेरीफाई करें कि बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, जिसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 2 ज़ा -6, -+2 1 ज़ा 2। सो योर डिटर्मिनेंट इज़ -4। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? डायगोनल के एंट्रीज चेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। सो ये एडजॉइंट आ गया।
अब आपने बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। याद रखें जब भी इन्वर्स निकालें तो डिनोमिनेटर को उस वक्त मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें मैट्रिक्स के साथ जब वो टोटली हर एंट्री को डिवाइड करे। अगर आप वैसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाती है, और फ्रैक्शन बाद में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम रेज करती है आप लोगों के लिए। सो उससे बेटर है कि आप एज इट इज़ लिख दिया करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको इसका फ़ायदा क्या होता है बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। सो ये देखिए बी की वैल्यू क्या है, 3 -1 2 -2। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, 3 सॉरी -2 1 3 डिवाइडेड बाय -4। अब आप पहले मल्टीप्लाई करवा ले मैट्रिसेस को, जो आंसर आएगा बाद में डिवाइड करवा ले अगर आपका दिल करता है। 3 2 ज़ा -6, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, and 2 1 ज़ा माइनस 2 2 ज़ा -4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, -4। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -4 0 0 -4। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में -4 है, इन दोनों एंट्रीज को इजीली डिवाइड कर रहा है। -4 को -4 पे डिवाइड करें 1, 0 को -4 पे डिवाइड किया 0, 0 को -4 पे डिवाइड किया 0, -4 को -4 पे डिवाइड किया, आपके पास आ गया 1। ये है वो मैट्रिक्स है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करें, बी इनवर्स पहले लिखें, बी को बाद में लिखें। सो बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 1 3 डिवाइडेड बाय -4, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है, 3 -1 2 -2, -2 multiplied by 3 -6, 1 multiplied by 2 +2, minus minus plus 2 1 are 2, 1 plus minus 2 1 are 2, -2 multiplied by 3 -6 plus 3 multiplied by 2 +6, minus minus plus 2 1 are 2, 3 minus multiplied by -2 becomes -6, divided by -4, -6 plus 2 becomes -4, 6 plus -6 0, 2 minus 2 0, 2 minus 6 -4, डिवाइडेड बाय -4 को 4 पे डिवाइड किया, आपके पास आ गया 1, 0 को डिवाइड किया 0, 0 को डिवाइड किया 0, -4 को -4 पे डिवाइड किया 1 आ गया। और ये भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 आ गया। इनका मतलब है कि अब ये कह सकते हैं कि जब आप बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिटर्मिन करें कि क्या जो गिवन मैट्रिसेस हैं एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट, दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस वक्त होते हैं जब उनको मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिसीव हो। अगर इनको मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिसीव हुआ सो ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई ईच अदर। 3 5 4 7, 7 -5 -4 3, multiply them, 3 7 जा 21, plus minus minus 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, plus minus minus 5 3 जा 15, 4 7 जा 28, plus minus minus 4 7 जा 28, 4 5 are -20 plus 7 3 are 21. So your answer is 1 0 0 1. So these matrices, yes, they are multiplicative inverse of each other. So आप किसी भी तरह के matrices को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, बी इज इक्वल टू -4 -2 1 -1,
देन वेरीफाई ए बी मल्टीप्लाई इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हमें ये वेरीफाई करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लें और बी इनवर्स ए इनवर्स को के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ए और बी का प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 4 0 -1 2। नेक्स्ट है बी -4 -2 1 -1 मल्टीप्लाई करें। 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16, 0 को 1 से किया 0, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स बनना -16 -8 6 एंड 0। अब इस ए बी का सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट लेंगे। ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। 16 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 6 8 ज़ा 48, सो आपको डिटर्मिनेंट आ गया 48। अब आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स का फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैंने बताया है कि एडजॉइंट लिखने के बाद आप डिवाइड उस वक्त ही करें जब आपको यकीन हो कि सारी की सारी एंट्रीज उसको डिवाइड कर देंगी और आपको फ्रैक्शन नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड? ओके। अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएं तो आप सबसे पहले बी इनवर्स ए इनवर्स बनाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ए से। सो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं जी सबसे पहले, इसे आप 1 कह लें। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 4 2 ज़ा 8 -0 1 ज़ा 0 इज 8। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास, 2 0 1 4। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल की एंट्रीज को अपने चेंज करना होता है सबसे पहले, और ऑफ डायगोनल की एंट्रीज के साइन चेंज करने होते हैं जी। नेक्स्ट ए इनवर्स का फार्मूला यूज़ करें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है आपके पास, 2 0 1 4। डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करें और ऑफ डायगोनल के साइंस को। डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास ए का, वो आया है 8। इसी पैटर्न से अब आप बी का इन्वर्स फाइंड करें। बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 ऐड करके 6 आ जाएगा। अब आप बी का जॉइंट फाइंड करें, जॉइंट ऑफ बी। डायगोनल की पोजीशन सबसे पहले चेंज कर दिया करें, बाद में ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दिया करें। अब बी का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 2 -1 -4। अब आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 6 पे डिवाइड करवा दें। लास्ट स्टेप में आपका क्या है, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 0 1 4। ओके, अब इसको डिवाइड करवा देंगे 8 पे। नीचे वाली एंट्रीज को अलग से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को अलग से। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस प्लस -4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48। सो आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है 0 + 8 -6 -16/48। अब आप इसको 2 कह लें। अब आप 1 और 2 को देखें, क्या ये आपके पास सेम है। अगर सेम है तो आपका वेरीफाई हो गया है रिज़ल्ट कि ए बी को इन्वर्स लें या बी इन्वर्स ए मल्टीप्लाई बी इन्वर्स करें, दोनों सूरतों में आपका सोल्यूशन सेम आएगा। सो इस तरह से हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। काइंडली अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, वीडियो को बहुत बड़े गौर से देखें, सुने और प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप उतने अच्छे मार्क्स मैट्रिक क्लास में गेन करेंगे। और काइंडली अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें, आपको क्या अच्छा लगा, क्या हम अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आप
आपके माइंड में हो, काइंडली उसको ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स करके, और हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को ज़रूर लाइक करें ताकि आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट्स नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।